अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद उमैर आपसे मुखातिब है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब का तोशाखाना का केस चल रहा था उसका फ़ैसला सुना दिया है और मुत्तफ़िक़ा तौर पे इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान ने ये फ़ैसला दिया है कि इमरान खान साहब ने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, इसलिए उनको नाअहल कर दिया गया है। ख़वातीन और हज़रात, ये फ़ैसला जिस वक्त आया उससे पहले ही क्या सराइयाँ शुरू हो गई थी और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का यह कहना था कि अभी भी इमरान खान साहब को उम्मीद है कि रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जब फैसला आया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया, इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया। और इस फैसले से एक और चीज़ भी साबित हो गई, जो इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात थे, लेकिन अब इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन भी साबित हो गई और उसमें उनको सज़ा भी दे दी गई। जिस वक्त ये फैसला आया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाद फवाद चौधरी और डॉक्टर शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें फवाद चौधरी साहब का तो ये कहना था कि अवाम निकल आए रोडों पे और एहतजाज करे और इस हुकूमत का तख्ता उलट दे। यानी कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस तरह थी कि बस अब इनकलाब की शुरुआत हो गई है, लोग निकल आएंगे रोडों पर और हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। उसके साथ ही हमने देखा डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी खड़े थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल थोड़े से मोहतात नज़र आए इस हवाले से और उन्होंने जो भी इल्ज़ामात थे इस फैसले के, जो भी मुहर्रिकात थे, उनको सीधा नवाज शरीफ साहब से जोड़ दिया जो कि लंदन में बैठे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि ये फ़ैसला नवाज शरीफ ने लिखा है और नवाज शरीफ की हिमा पे फैसला दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो नवाज शरीफ का ज़ाती मुलाजिम है, जबकि आपको याद ही होगा इलेक्शन कमीशन के सरबराह को इमरान खान साहब ने खुद अपने दौरे हुकूमत में लगाया था और वो इससे काफ़ी मुतमईन भी थे। इसके सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं इनकी तारीफ़ें करते हुए नज़र आते थे अपने दौरे हुकूमत में। लेकिन जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है और इमरान खान साहब के ऊपर ये तोशाखाना का केस बना है, उसके बाद से हमने देखा था कि इमरान खान साहब बिल्कुल ही उनकी राय चेंज हो गई थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से और वो इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते रहे माजी में भी। और जबकि हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद जितने भी इलेक्शंस आए उनमें 80% तक, 80 to 85% तक इमरान खान साहब जीते हैं इलेक्शंस, इमरान खान साहब की पार्टी जीती है। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात मुसलसल लगा रहे थे और उसकी वजह एक यही थी कि इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा था कि ये जो केस है तोशाखाना का, इसमें इतने शवाहिद मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके खिलाफ सख्त फैसला आ सकता है। इसीलिए इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि वो मुसलसल जीत रहे थे। अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए उसमें भी देखा जाए तो इमरान खान साहब 7 सीटों से खड़े हुए मेंबर कौमी असम्बली के इलेक्शंस के लिए और उनमें से 6 सीटों पे वो जीते। उसके बावजूद अगले दिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ बातें की और इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद ज़ाहिर किया। जबकि अगर इमरान खान साहब जीत रहे थे तो इससे तो ये चीज़ साबित होती थी कि इमरान खान साहब इस चीज़ से मुतमईन होंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का कहना था कि अभी भी ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। तो उससे ये चीज़ थोड़ी सी ज़ाहिर हो रही थी कि इमरान खान साहब को अंदाज़ा है कि ये जो उनका केस इलेक्शन कमीशन के पास है तोशाखाना के ताइफ के हवाले से, इसमें उनके ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसला आ सकता है, इसीलिए वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। इस केस में इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम था वो यही था कि इमरान खान साहब को जो एज़ अ सरबराह मुमलिकत तहाइफ़ मिले दूसरे मुल्कों की तरफ से, उन तहाइफ़ को इमरान खान साहब ने अपने पास रखा या उनको आगे सेल किया और उसमें जो भी तरीक़ाकार होता है वो सही तरह नहीं अपनाया, उसको फॉलो नहीं किया। और उसके अलावा उनको अपने जो गोशवारे जमा करवाने होते हैं हर साल इलेक्टेड सियासतदानों ने, उसमें भी उन्होंने जाहिर नहीं किया उन तहाइफ को, या उनसे मिलने वाली जो भी उनकी अमाउंट थी उसको उन्होंने जाहिर नहीं किया, उस चीज़ को छुपाया और उसी के ऊपर ये फैसला आया है। अब फैसला आने के बाद इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है। वो जो ये अभी 6 सीटों पे इलेक्शन जीते थे उनमें से एक सीट जो वो रख सकते थे, अब वो उस सीट से भी नाअहल हो गए हैं, वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे हैं। लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये फैसला इतना मजबूत फैसला नहीं है। अभी भी इमरान खान साहब, कुछ लोगों का कहना है कि 5 साल के लिए नाअहल हुए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब सिर्फ इस टर्म के लिए नाअहल हुए, यानी कि तकरीबन 1 साल का अरसा रह गया है इलेक्शंस में, तो इमरान खान साहब सिर्फ इस 1 साल में इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जो अगले इलेक्शंस आएंगे उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस हवाले से एक बहस और भी छिड़ चुकी है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसलों की रोशनी में क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का अहल भी है कि वो किसी
सियासतदान को नाअहल करार दे, इस पर भी बहस छिड़ चुकी है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, जैसा कि मिलता भी आया है। और पीटीआई को भी पूरी तरह उम्मीद है कि वो अदालतों में जाएंगे और उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, और ऐसा लग भी रहा है। लेकिन असल बात क्या है, चाहे इमरान खान साहब अगले इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ने में के अहल भी हो जाएं, वो दोबारा से इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकें, असल जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब जिस तरह अपने मुखालफिन पे इल्ज़ामात लगाया करते थे कि ये सर्टिफाइड चोर हैं, यानी अगर देखें कि उनके किसी भी मुखालिफ के ख़िलाफ़ अदालत से फ़ैसला आ जाता था तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये अदालतों से सर्टिफाइड चोर हैं, अब ये चोर साबित हो चुके हैं। उसके बाद अगर वो अदालतों से रिलीफ ले भी लेते थे और अदालतें उनको उस केस में बरी कर भी देती थी, तो इमरान खान साहब का कहना था कि एक सर्टिफाइड चोर को जो है अदालतों ने बरी कर दिया है, जिसके ऊपर करप्शन के मुकदमात थे और साबित हो चुके हैं और उसमें उनको सज़ा हुई हुई है, उनको अदालतें बरी कर रही हैं। वो इस तरह करके अपने मुखालफिन के बारे में बात किया करते थे। अब इस फैसला आने के बाद एक चीज़ साबित हो चुकी है कि इमरान खान साहब को भी सर्टिफाइड करप्ट जो है ज़ाहिर कर दिया गया है तोशाखाना केस में। अब उसके बाद इमरान खान साहब अदालतों से रिलीफ ले भी लेते हैं तो इमरान खान साहब उस तरह के क्लियर दिखाई नहीं देंगे जैसा वो पहले दिखाई दे रहे थे। इससे पहले उनको किसी भी करप्शन के केस में सज़ा नहीं सुनाई गई थी, लेकिन ये पहला केस उनके ऊपर ऐसा बना है कि जिसमें अब उनको भी सर्टिफाइड करप्ट करार दिया जा सकता है। और वो जाके अगर अदालतों से रिलीफ ले भी लेते हैं तो उनके मुखालफिन के पास ये नुक्ता होगा कि इमरान खान साहब सर्टिफाइड करप्ट साबित हो चुके हैं, उनको सज़ा हो चुकी है और अदालतें उनको बरी कर रही हैं। अब वो अपने आप को बाकी सियासतदानों से अलग नहीं खड़ा कर सकते। बाकी तहरीक इंसाफ की जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो ये भी है कि इस केस को जहाँ एक तरफ अदालतों में उन्होंने लड़ना है और दूसरी तरफ उनका ये भी इरादा है कि इस केस को रोड्स पे वो लड़ें। और जो इमरान खान साहब बहुत दिनों से एक इशारा दे रहे थे कि मैंने लॉन्ग मार्च करना है और मैं अक्टूबर से आगे नहीं जाऊंगा, तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब इसी केस के फैसले को बुनियाद बना के अवाम को खड़ा करेंगे कि निकलो और लॉन्ग मार्च की इब्तदा करेंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़। और शायद जो है यही इसी मौके की वो तलाश में थे कि कोई ऐसा फ़ैसला है जिससे अवाम में गम व गुस्से का इजहार हो और अवाम खड़ी हो उनके साथ लॉन्ग मार्च के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब जल्द ही अब लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि लॉन्ग मार्च से क्या हुकूमतें गिराई जाती हैं। अभी तक के जो भी हमने पिछले तजर्बात देखे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च हो या उसके अलावा मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च हो, या उससे पहले उसके बाद हमने देखा पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़। और इससे पहले फिर अभी जब इमरान खान साहब की तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हुई थी उसके बाद भी इमरान खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया। लेकिन जितने भी लॉन्ग मार्च हुए उनमें देखा जाए तो कभी भी हुकूमतें नहीं गिराई जा सकी। 2014 का लॉन्ग मार्च और फिर उसके बाद धरना देखा 126 दिन का इस्लामाबाद में, उससे भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को नहीं गिराया जा सका था। तो लॉन्ग मार्च के ज़रिए इमरान खान साहब क्या हासिल कर पाएंगे, क्या नहीं हासिल होगा उनको, इसका तो बाद में ही अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि इमरान खान साहब इसी मौके की तलाश में थे और अब वो लॉन्ग मार्च करेंगे। ख्वातीन और हज़रात, यहाँ एक बात की तरफ और तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को ओहदे से हटाया गया था, नाअहल कर दिया गया था। और उस वक़्त हमने देखा था कि पीटीआई और इनके हामियों ने बहुत खुशी मनाई थी और मिठाइयाँ बांटी गई थी और इस तरह की सूरत हाल थी कि खुशी का समा था। और सेम अब वो सिचुएशन देखें तो जिस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला आया, उनको नाअहल किया गया है, उनको भी करप्शन के ही मुकदमे में नाअहल किया गया है। तो इसके बाद अब बिल्कुल सेम सिचुएशन मुस्लिम लीग नून की साइड हो रही है, वो लोग भी मिठाइयाँ बांट रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। सियासतदानों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जितने भी सियासी केसेस होते हैं इनमें उन लोगों को अपना एक लाएहमल बनाना चाहिए और कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम जिस वक्त हुकूमत में हैं तो हम इन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे और जिस वक्त हम अपोजिशन में होंगे तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोलेंगे। फिर आपका कोई भी बयानिया नहीं रहता। अगर आपने किसी एक बयानिया बनाया है कि आपको ये केसेस पता है, ये सियासी केसेस हैं, इनके ज़रिए ही नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल किया गया था और बाकी सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी इस तरह के केसेस बनाए जाते रहे, तो आपका ये बयानिया उस वक्त भी कायम रहना चाहिए जब इस तरह के फ़ैसले पीटीआई के लीडरशिप के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। और सेम पीटीआई को भी करना चाहिए था। उन्होंने माजी में इन फैसलों पे खुशियाँ मनाई हैं, इस तरह के फ़ैसलों पे, और आज आके अब वो इन फैसलों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इमरान खान साहब का कहना है मेरे ज़माने में जितने भी इस तरह के फ़ैसले होते रहे वो तो इस्टेब्लिशमेंट करती थी, मेरा तो उसमें हाथ ही नहीं था। जबकि उस वक्त इमरान खान साहब इन फैसलों के हक़ में भी होते थे और इनको ऑन भी करते थे, कहते थे मेरी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब इमरान खान साहब इन फैसलों के ख़िलाफ़ बात करते हैं
और अब हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें इन फैसलों के ख़िलाफ़ बातें किया करती थी, अब वो इन फैसलों पे खुशियाँ भी मना रही हैं और मिठाइयाँ भी बांटती नज़र आ रही हैं। इस हवाले से सियासतदानों को एक रेड लाइन बनानी पड़ेगी, एक हद रखनी पड़ेगी कि ये हद है हमारी, हम इससे आगे नहीं जाएंगे, चाहे जितना भी हम सियासत में एक दूसरे के मुखालिफ बन जाएं, लेकिन गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। कल जो चीज़ें दूसरी पार्टियों के साथ हो रही थी आज पीटीआई के साथ हो रही हैं, और वक्त एक जैसा नहीं रहता, आज पीटीआई के साथ हो रही है, कल दोबारा किसी और पार्टी के साथ हो रही होगी। तो इसीलिए सियासतदानों को इन मामलात में इकट्ठे होकर बैठना चाहिए और बैठ के एक लाएअमल बनाना चाहिए कि हमारी कुछ लिमिट्स हैं, उन लिमिट से आगे हम गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे सियासत में एक दूसरे के जितने भी मुखालिफ हों। अब आगे हमने देखा ना, अभी तक की जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद से भी खबरें आ रही थी, कुछ छोटे मोटे एहतजाज शुरू हुए थे, लेकिन इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने उनको काबू में कर लिया। लेकिन रावलपिंडी से और KPK से और मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एहतजाज शुरू हो चुका है, रोड्स बंद कर रहे हैं लोग। और PTI के कारकुनान से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान खान साहब को इस केस में अदालत से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ मिल जाएगा। आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, अगर आपने एहतजाज करना भी है तो पुरअमन तरीके से एहतजाज करें ताकि अवाम को इसके ज़रिए कोई भी तकलीफ़ ना पहुंचे। अब आने वाले दिनों में हमने देखना है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल कब देते हैं और उनको अदालतों से क्या रिलीफ मिलता है और वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए क्या पाते हैं और क्या खोते हैं। आने वाले वक्तों में ये चीज़ हमें पता चल ही जाएगी। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड से। और अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।